हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मोरपंख और बांसुरी। ये एक पार्ट में नहीं बनेगी, एक पार्ट में बांसुरी बनाऊंगी, एक में ये मोरपंख बनाऊंगी। तो आज हम सबसे पहले बनाते हैं बांसुरी। इसे गाड़ी में भी हैंग कर सकते हैं, कीरिंग भी बना सकते हैं और अपने हिसाब से आप यूज इसे कर सकते हैं। गेट में भी आप टांग सकते हैं और इसके आप अपने हिसाब से कलर भी ले सकते हैं बांसुरी का। तो चलिए सबसे पहले आज ये बांसुरी बनाते हैं। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं सबसे पहले येलो यार्न ले रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 3 mm का हुक लिया है, 4 प्लाई की यार्न है मेरे पास। आप कॉटन भी ले सकते हैं, आपको जो भी सही लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉट लगाएंगे और ये देखते हैं कितनी बड़ी वीडियो बैठती हैं। 1 या 2 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करूँगी। सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाएंगे। काफ़ी दिन से वीडियो में नहीं डाल पा रही हूँ, बिगिनर्स की डालने के बाद टाइम नहीं मिला। अब मैं अपना देखती हूँ रेगुलर। सबसे पहले क्या करते हैं, एक चेन बनाएंगे और हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 सेकेंड। और चेन बनाने के बाद जो हम एक ये सिंगल क्रोशिया, इसको हम सिंगल एक नहीं काउंट करेंगे। टोटल हमें 5 बनाने हैं। ये हमारे 5 हो गए। अब हम इसको और ये हम स्लिप स्टिच कर देंगे। टोटल हमारे 5 हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और हम इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी चेन काउंट नहीं होगी, ये एक सिंगल क्रोशिया काउंट होगा। अब हम एक और बनाएंगे। ये हो गए हमारे 2, सभी में 2-2 बनाएंगे। इंक्रीज करेंगे। टोटल हमारे 10 हो जाएंगे। बिल्कुल आसान है, बिगनर्स भी आराम से बना सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगी। और आप अगर काउंट कर सकते हो तो आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे ये 10 हो गए हैं। अब हम जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब ये हमारे टोटल 10 हो गए हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे। अब हमें सिर्फ इसमें वहाँ ऊपर तक 10 ही रखने हैं, घटाने बढ़ाना कुछ नहीं है। एक हम अब हम क्या करेंगे, मेरी यार्न थोड़ी सी, ये देखिए, हम पहले एक सिंगल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 चेन के लूप है, एक फ्रंट है एक बैक है। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रंट वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ बैक में ही वर्क करेंगे इस राउंड में, सभी में एक एक। और हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बैक में 3 4 5 6, इसी में आपको अच्छे से काउंट कर लेना। पूरे आपको 10 रखने हैं।
ये हो गए हमारे टोटल 10। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे और हमारा ये कुछ आएगा इस तरह से। बैक में ही वर्क करना है, फ्रंट में हमें इसमें नहीं करना। और ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। अब हम एक चेन बनाएंगे, इसी में चेन को काउंट नहीं करेंगे। अब हम दोनों में बनाएंगे। अब हमने क्या किया था, बैक में बनाया था, अब हम दोनों में सिंगल सिंगल बनाते जाएंगे। आगे पीछे वाला दोनों लेंगे। बिल्कुल आसान है। एक बार काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमारी बांसुरी ये इधर से देखिए इस तरह से आएगी। फिर से हम ये चेन बनाएंगे, काउंट नहीं करेंगे। और हमारे 10 हो गए। अब हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा उभरा हुआ सा नहीं आएगा। अब हम एक राउंड और बनाएंगे, फिर हम दूसरा कलर अटैच करेंगे इसमें। आप बांसुरी किसी भी कलर की बना सकते हो, ब्राउन भी बना सकते हो। अगर अच्छे से सारा समझा के बनाते हैं तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, इसीलिए 2 पार्ट में सही से समझ लेते हैं। तो मैं ये देखिए ये हमारा हो गया। अब हम इसको तो अंदर कर देंगे। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। अब हम ये दूसरा कलर कैसे अटैच करेंगे मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये हमारा लास्ट वाला स्लिप स्टिच वाला है, ये देखिए ये हम क्या करेंगे, ये हमारा स्लिप स्टिच करना है ना हमें, तो हम इसमें इसको डाल के और इसको निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको इस तरह से और इसको खींच देंगे।
ये तो हमारा बाद में जाएगा। तो अब हमारा ये ऐसा नहीं लगेगा, देखिए बिल्कुल आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होगा। एक हमने वो बना दिया इसमें, और अब हम एक सिंगल क्रोशिया, क्योंकि ये हमारी चेन काउंट होगी, अब ये हमारा सिंगल बन गया। एक बार इसको और ले लेंगे। अब नेक्स्ट में इसी तरह से बनाएंगे एक। अब इसको चाहे तो कट कर देंगे, चाहे हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे। उसी तरह से टोटल 10 बनाने हैं। बांसुरी छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बनाइए। अब ये दोनों हमारे बिल्कुल टाइट है। एक बार हम काउंट कर लेते हैं, बिल्कुल आसान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब हम यहाँ इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। और हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फिर ज़रूरत पड़ेगी इसकी अभी। तो इसको हम अंदर कर देते हैं और इसको साथ साथ ऐसे ही रहने देते हैं। अब सेकंड राउंड इसी तरह से एक चेन, और इसी में सिंगल क्रोशिया काउंट नहीं होगी चेन। 2 स्लिप स्टिच कर देंगे। जब इसमें कॉटन डल जाएगी तो ये बिल्कुल ठीक से हो जाएगी। फिर से नेक्स्ट राउंड उसी तरह से चेन काउंट नहीं करेंगे, और टोटल हमारे 10 सिंगल क्रोशिया बनाना, सभी में एक एक। अब आपको अगर बांसुरी बड़ी बनानी है तो एक राउंड और बना सकते हो, और अगर आपको छोटी बनानी है तो आप इतने भी रख सकते हो। आप फिर से एक राउंड और बना लेती हूँ, और फिर हम ये वाला कलर हटा के येलो वाला यूज़ करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी कॉटन डालेंगे, इसको ऐसे करके, ताकि साथ साथ डालते जाएंगे।
फिर बाद में दिक्कत होती है, इसलिए साथ साथ इसमें कॉटन डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया प्लेन, क्योंकि हमने बैक साइड से इसमें किया था। अब हम येलो वाला शुरू करना है हमें, और हमें स्लिप स्टिच से ही शुरू करना है। तो हमें देखिए ये हमारा ये लास्ट है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हमें यहाँ स्लिप स्टिच करना है। इसको हाथ से दबा देते हैं कि ये हमें स्लिप स्टिच करना है। तो हमें ब्राउन वाला नहीं लेके हमें ये येलो वाले में स्लिप स्टिच करना। इस तरह से इसको खींच देंगे तो ये हमारा पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए अब इसमें एक और हम बना लेते हैं, इसको साइड में कर देंगे, क्योंकि ऊपर अभी हमें एक एक लाइन और बनानी है। अब हमारा येलो का ही 10 का बनता जाएगा। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए थोड़ा सा इसको दबा लेना, थोड़ी थोड़ी साथ साथ कॉटन भी डालते जाना। अब इसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब ये हमारा लास्ट में स्लिप स्टिच हो गया। इसी तरह से आपको जितनी लेंथ रखनी है उससे आप उसी तरह से इसको बनाइए। थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखाती हूँ, इसी तरह से आप बनाइए। ये देखिए इतना मैंने बना लिया है इसको। अब हम ये दूसरा वाला कलर ऐड करेंगे, तो हम यही करेंगे। ये इससे हम इसका स्लिप स्टिच करेंगे एक, और हमारा ये फर्स्ट राउंड शुरू हो गया इसका दूसरे कलर का। आपको अगर थोड़ी सी बड़ी बनानी है तो 1-2 राउंड आप और इसके बना लीजिए। और अब हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। एक राउंड और बनाऊंगी मैं इसका। कलर भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जिस भी कलर की बांसुरी आपको बनानी है। ये हमारा नहीं, अब हमें येलो वाला लगाना है। तो अब हम स्लिप स्टिच के लिए ये देखिए स्लिप स्टिच करेंगे। तो हम ये दूसरे कलर से करेंगे। अब हम ये येलो के बनाएंगे। आप 3 या 4 राउंड येलो के बनाइए, फिर 1 राउंड ब्राउन का,
इसी तरह से अपनी लेंथ के हिसाब से बनाइए और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए क्या करेंगे, फिर से बैक लूप से लेके इसको, ये देखिए एक बार लिया, 2 बार लिया और हमने इसको स्लिप स्टिच कर दिया। फिर से बैक साइड में, ठीक है, इसको हाथ से दबा लेना एक बार, बैक साइड से लेना, फिर इसी तरह से हमारा ये और ये हमारा लास्ट ये हमारा आ गया। अब हम इसको पहले कट करते हैं और इसको अंदर हाइड कर देंगे। कॉटन है ना, तो इसलिए थोड़ा सा सॉरी, यहाँ से इसको कट कर देंगे। हमारा बेस तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर लेंगे, थोड़ा सा ही काफ़ी है, मेरे पास ये रखा हुआ है यहाँ। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट वाला राउंड है, ये यहाँ इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। इसकी किनारी सी बन जाएगी। आराम आराम से करना, क्योंकि कॉटन भी निकल जाती है फिर थोड़ी। ये लास्ट वाला स्टिच, ये देखिए हमारा। अब हम इसको कट करके हाइड कर देंगे। इसी तरह से इधर बनाते हैं।
चाहे तो आप टेप भी लगा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से बनाओ। कुछ भी गोटा वगैरह थोड़ा सा कॉटन से ना थोड़ा सा निकलने में इसमें दिक्कत होती है जब कॉटन पूरी भरी होती है। दूसरा साथ में आ गया। इसी तरह से इधर से भी करिए, चाहे तो टेप भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको थोड़ी सी सजा लेते हैं। अब हम इसको थोड़ी सी सजा लेते हैं। आप इसमें ट्रांसपेरेंट वाले भी मोती लगा सकते हो मेरे पास, और इसको ऊन से भी बना सकते हो। मैं इसमें ये बिंदी लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे अब हम इसमें, मैंने कहा था चाहे तो गोटा भी लगा सकते हैं, उस कलर से भी कर सकते हैं। बस ये हो गया हमारा, यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, ऐसे इधर से करेंगे। कुछ भी आप सजा तो आप इसको डेकोरेट तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बताऊंगी आप ऐसा ही करोगे। ऐसे ये सबसे आसान तरीका है। मेरी ग्लू अंदर रखी है, ये थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी है शायद बिल्कुल ही।
अब इसको आप अपने हिसाब से नहीं निकलेगी ये बिल्कुल भी। और ये यहाँ आके ये देखिए अब इसमें जैसे इसमें मैंने लटकन लगाई है, इसमें चाहे तो टैसल्स भी लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सब में हमें ज़्यादा नहीं, थोड़े से काफ़ी होते हैं। और आप मोती भी लगा सकते हो, जैसे मैंने दूसरी वाली में लगाए हैं। ये हमारी सीधी रहेगी, इसमें एक मोती लगा के, मोती मुझे छोटा ही लगाऊंगी। ये हमारी बांसुरी बन गई है। अब हम इसमें हमें क्या करना है, अब आप अपने हिसाब से इसको इस तरह से इसको, अभी दूसरा पीस मैं इसका मोरपंख का बनाऊंगी। उसके बाद इसको लटकन के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इधर से निकाल के इसकी हुक में डाल देंगे ये। और चाहे तो हमें इस तरह से बनानी है तो हम इस तरह से लगाएंगे। तो फिर हमारी ये बांसुरी बन गई है। और आप देखिए कैसी बनी है, आप भी बनाइए। और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना
नेक्स्ट वीडियो में मैं मोर पंख बनाऊंगी। तो आप इसे बनाइए, फिर आप ये बनाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।